हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल का जो तीसरा वीडियो है। और इसके अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं लिस्ट के कॉन्सेप्ट को, राइट। जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी पैटर्न है, वो सारे पैटर्न मैं आपको इस एक या दो वीडियो के अंदर समझा दूंगा। जिसके बाद जितनी भी लिस्ट के क्वेश्चन है वो सब आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप प्रिपेयर भी हो जाओगे। फाइन। सो आपके सामने एक पीडीएफ है। ठीक है, ये एक पीडीएफ में लाया हूँ, इसके अंदर बहुत सारे लिस्ट है। ठीक है, ये सारे लिस्ट जो है ये आपका जो बेसिक है, पहला जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फाइन। तो मैं एक एक करके इन लिस्ट को बनाऊंगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता चलूंगा, और फिर हम लोग उस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में एक्चुअली में आता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, इन्हीं सबको मिला के वो एक क्वेश्चन दे देगा जो मुझे सॉल्व करना रहता है। और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज का कि टेबल, फॉर्म, लिस्ट, फ्रेम सेट, इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर बार प्रेजेंट रहता है। देखते हैं अब की बार का क्या सिनेरियो है। फाइन। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लिस्ट के साथ। अब इस टॉपिक को पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल कितने टाइप की लिस्ट होती है। टोटल आपकी लिस्ट होती है तीन टाइप की। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में उसको कहता हूँ जिसके अंदर कोई सीक्वेंस हो। सीक्वेंस का मतलब जैसे रोमन में 1 2 3 हो, या कैपिटल लेटर में ABC हो, स्मॉल लेटर में ABC हो, या कुछ नंबर्स हो। इनको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट कहता हूँ। दूसरा क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर मैं बुलेट्स का यूज करता हूँ। बुलेट्स का मतलब सिंबल। जैसे यहाँ पे इस तरह का कुछ सिंबल यूज हुआ है, राइट। इस सिंबल को मैं कहता हूँ डिस्क। डिस्क के अलावा भी कई सारे सिंबल होते हैं, जैसे एक होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मैं बुलेट्स का यूज करता हूँ, सिंबल्स का यूज करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। और ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक सीक्वेंस होता है उसको मैं कहता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होगे। वैसे एचटीएमएल में टोटल तीन टाइप की लिस्ट होती है। पहला ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फाइन। लेकिन पेपर के लिए हमें मेन फोकस किस पे करना है, दो टाइप के लिस्ट पे जो ज्यादातर पूछा जाता है। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंबल्स, है ना। ये सब क्या है, सिंबल्स है। तो ऐसे लिस्ट जिसके अंदर सिंबल्स यूज होता है उसको मैं कहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ, ऐसे लिस्ट जिसके अंदर सिंबल यूज होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फाइन। अब अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ यूएल टैग का, है ना। मैं किसका यूज करूंगा, यूएल टैग। यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। फाइन। अब लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है, जैसे एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, इन तीनों को मैं क्या कहता हूँ, लिस्ट का आइटम। इन तीनों को मैं क्या कहता हूँ, इन तीनों को मैं कहता हूँ लिस्ट का आइटम। और अगर मैं लिस्ट का आइटम बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ, एलआई टैग का यूज करता हूँ। फाइन। अब मैं जरा इसको कोड करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझना। छोटे छोटे टॉपिक है तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते चलेंगे। फाइन। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट जो है पहले से रेडी है ना, ताकि मुझे बार बार ये चीजें लिखनी ना पड़े, तो मैं पहले से लिख के इसको रेडी रखा हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक काम यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया, है ना। आप लिखो ना लिखो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी लिखते हो तो मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिस्ट 1, है ना, ताकि डिफरेंस पता चले कौन कौन सा लिस्ट में बना रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये है, इस लिस्ट से पहले कुछ लिखा हुआ है, इस लिस्ट से पहले कुछ लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक पैराग्राफ के अंदर कर दे रहा हूँ, सिंपल। मैं इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिख दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया सर्टिफिकेट, फिर मैंने क्या लिख दिया, कोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसका नाम क्या था, सर्टिफिकेट कोर्सेज। अब मुझे क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। और कौन सा लिस्ट बनाना है मुझे, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ, यूएल टैग। तो इस पैराग्राफ के बाद मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैं कौन से टैग का यूज करूंगा, यूएल टैग का यूज करूंगा। फाइन। अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं ना, इसको मैं क्या कहता हूँ, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम बनाने के लिए मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ, एल आई टैग का। तो बना देते हैं। इस लिस्ट के अंदर मैं आइटम बना रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ आइटम्स बनाता हूँ। आइटम्स बनाने के लिए कौन सा टैग है, एल आई। फाइन। जैसे पहला आइटम क्या होगा, CCA। इसी तरह से जो दूसरा आइटम होगा वो क्या होगा, DTP। सिमिलरली जो मेरा तीसरा आइटम होगा वो क्या होगा, वो होगा टैली। फाइन।
ये पहले वाले लिस्ट का सोल्यूशन है। बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया, फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया जिसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है। अभी अगर मैं इसको सेव करूं और इस फाइल को अगर मैं वेब पेज पे आपको दिखाऊं तो देखते हैं मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। व्यू करेंट फाइल इन एच। तो यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट आ गया है और ये बिल्कुल सेम लिस्ट है जो मुझे यहाँ पे इसने बनाने के लिए कहा था। ठीक है, अब कुछ चीज इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, बोनस पॉइंट जिसको कह सकते हैं। ये जो यूएल टैग है इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सब जानते हो। इस यूएल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको मैं क्या कहता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट, है ना, जिसको मैं क्या कहता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैं उस जो मैं सिंबल का यूज कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ बुलेट, तो मुझे किस तरह का बुलेट चाहिए मैं उसका नाम दे सकता हूँ। जैसे अभी जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ना, ये वाले, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ना सर्कल जो एकदम ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, इस बुलेट का नाम है डिस्क। इस बुलेट का नाम क्या है, डिस्क। अगर मैं इसको सेव कर दूं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बुलेट आया है उसका टाइप क्या है, डिस्क है। दूसरा क्या हो सकता है डिस्क की जगह, डिस्क की जगह मैं इसको क्या दे सकता हूँ, सर्कल। मैं जैसे सेव करूंगा, यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा, अब जो बुलेट्स हैं ये कौन से हो गए हैं, सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, जिसमें खाली चारों तरफ बॉर्डर रहता है, बीच में कुछ भी फिल नहीं रहता। डिस्क क्या होता है, जो एकदम ब्लैक ब्लैक रहता है। फाइन। तो पहला हो गया डिस्क, दूसरा हो गया सर्कल, तीसरा इसके अंदर जो रहता है उसको मैं कहता हूँ स्क्वायर। जो तीसरा बुलेट है इसको मैं क्या कहता हूँ, स्क्वायर। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, बुलेट क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब आप इन शेप्स को देख के जान सकते हो कि बुलेट है क्या। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो दिया था वो क्या था, डिस्क। डिस्क के अलावा क्या क्या होता है, एक होता है सर्कल और एक होता है स्क्वायर। फाइन। सो आई होप पहला वाला लिस्ट हमको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लिस्ट पे। पहला वाला लिस्ट हमने बना के खत्म कर दिया, अब आते हैं सेकेंड लिस्ट पे। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड लिस्ट है, जो सेकेंड लिस्ट है इसके अंदर कुछ सीक्वेंस चल रहा है ना, 1 2 3 रोमन के अंदर चल रहा है। तो ऐसे लिस्ट जिसके अंदर सीक्वेंस चलता है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट कहता हूँ। ऐसे लिस्ट जिसके अंदर सीक्वेंस चलता है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं, ओएल टैग। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ओएल टैग। अब जैसे यहाँ पे थे ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, लिस्ट के आइटम। ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, लिस्ट के आइटम। और लिस्ट का आइटम बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, एलआई टैग। फटाफट बनाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ, दोबारा से करते हैं ताकि प्रैक्टिस बन जाए। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा। इस पैराग्राफ का नाम क्या है, नाइलिट कोर्सेज लिखते हैं। इस पैराग्राफ का नाम है नाइलिट कोर्सेज। मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, ये काम हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, लिस्ट। कौन सा लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग मैं यूज करता हूँ, ओएल टैग का यूज करता हूँ, तो मैं लगा दूंगा ओएल टैग। राइट। अब इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है। राइट। और मुझे पता है लिस्ट के अंदर आइटम बनाने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ, एलआई टैग। पहला जो आइटम है इसका नाम है ट्रिपल सी। इसी तरह से जो दूसरा आइटम है वो क्या है, ओ लेवल। सिमिलरली जो तीसरा आइटम है वो कौन सा लेवल है, ए लेवल है। राइट, तो मैं लिख देता हूँ ए लेवल। फाइन। तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बना दिया, एक ऑर्डर लिस्ट बना दिया जिसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम। अभी मैं इसको शो करता हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। जैसे रिफ्रेश करूंगा ये मेरा लिस्ट है, लेकिन जब भी मैं ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, है ना, तो ये हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से, 1 2 3। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये किससे स्टार्ट हो, रोमन से स्टार्ट हो। ये किससे स्टार्ट हो, रोमन से स्टार्ट हो। अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो जैसे यहाँ पे बुलेट लिस्ट में, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, मैं इस बुलेट्स को चेंज करने के लिए क्या यूज करता था, टाइप एट्रीब्यूट। सेम वही एट्रीब्यूट मैं किस में यूज करूंगा, ऑर्डर्ड लिस्ट में, इसको चेंज करने के लिए। अब देखते हैं कैसे करता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप। टाइप में बताऊंगा कि मुझे किस टाइप का सीक्वेंस चाहिए। अगर मुझे रोमन में चाहिए तो या तो मैं स्मॉल आई लिखूंगा या तो मैं कैपिटल आई लिखूंगा। अब स्मॉल आई कैपिटल आई में फर्क क्या बता दे रहा हूँ। अगर मैं स्मॉल आई लिखूंगा तो जो रोमन के नंबर है ना वो स्मॉल में आएंगे, जैसे 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई दे दूं, सेव करूं, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा ये सब किस में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। फाइन। तो मुझे जो क्वेश्चन में पूछा था वो किस में था, कैपिटल में था, तो मुझे यहाँ रोमन किस में मिल गया, कैपिटल में मिल गया। फाइन। सो यहाँ से मैंने सेकंड वाला भी लिस्ट अपना क्या कर लिया, रेडी कर लिया, जहां पे मुझे जो नंबर दिया था किस में दिया था, रोमन में दिया था। आई होप इतना क्लियर होगा।
अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर स्मॉल ए दोगे तो यहाँ पे स्मॉल ए बी सी आएगा, फाइन। अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए दोगे, अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए दोगे, अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल में ए बी सी आएगा, फाइन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड वाला लिस्ट भी कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। हमारे में क्या चाहिए, रोमन, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा कैपिटल आई, और जो लिस्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, रोमन, फाइन। तो मैं सेकंड वाला लिस्ट भी कर चुका। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले लिस्ट में। अब जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो आपको समझ आ गया होगा तो आप वो सारी चीजें इसमें भी यूज कर सकते हो, राइट। आप ये लिस्ट बना सकते हो। ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरा कौन सा लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। टाइप में मैं क्या दूंगा, टाइप में मैं दे दूंगा कैपिटल ए, और मेरा लिस्ट क्या होगा, बन जाएगा, फाइन। तो ये आप खुद से ट्राई करना। ये वाला मैं बताता हूँ, प्रोग्रामिंग कोर्सेज वाला, ठीक है। अभी तक मैं जितनी भी ऑर्डर लिस्ट बना रहा था, है ना, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हमेशा वन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे रोमन का वन हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल नंबर का वन हो, है ना। अल्फाबेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लिस्ट को चाहता हूँ कि ये वन से ना स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, 11 से या किसी एक स्पेसिफिक नंबर से, तो मैं कैसे उसको स्टार्ट करता हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ, मैं इन सबको हटा दूंगा और वापस से मैं टाइप करूंगा। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। पैराग्राफ का नाम होगा प्रोग्रामिंग कोर्सेज। पैराग्राफ का नाम क्या होगा, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, फाइन। अब मुझे लिस्ट कौन सा बनाना है, लिस्ट कौन सा बनाना है, मुझे लिस्ट कौन सा बनाना है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे जान पाया, इस ना, यहाँ पे ना सीक्वेंस क्या यूज हो रहा है, सीक्वेंस यूज हो रहा है। तो मैं क्या जान गया कौन सा लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने आइटम है, 5। तो मैं बना देता हूँ फटाफट। इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर टोटल 5 आइटम है। सबसे पहला जो आइटम है वो है पाइथन, ठीक है। जो दूसरा आइटम है यहाँ पे, जो दूसरा आइटम है वो क्या है, जावा। फटाफट इसको लिखते चलते हैं। जो तीसरा आइटम है मेरे पास वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। जो मेरे पास चौथा आइटम है उसका नाम है सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। इसी तरह से जो मेरे पास पांचवा लिस्ट आइटम है वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, या डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। मैंने सारा डेटा फिल कर लिया। अभी अगर मैं इसको अभी इसके करंट स्टेट में अगर दिखाऊं, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरह का लिस्ट बना है। एक पैराग्राफ है और लिस्ट के आइटम है। लिस्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। कौन सा लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं चाहता हूँ ये वन से ना स्टार्ट हो, ये किससे स्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो 11 से, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता था जिसको मैं कहता था टाइप, ठीक है। टाइप में बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नंबर। तो अगर आप 1 भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो सब क्या है, नंबर ही, ठीक है। मैंने टाइप में दे दिया 1। अब अगर मैं ये तय करना चाहता हूँ कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, तो मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको मैं कहता हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट। मेरे पास क्या होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको मैं कहता हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट में किस में लगाता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट के ओपनिंग टैग में। स्टार्ट एट्रीब्यूट में तो मैंने बताया कि अगर मैं इस लिस्ट को एक पार्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं कौन से एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी नॉट स्टाइल, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो, 11 से, तो मैं स्टार्ट में क्या दे दूंगा, 11। ये जो है लिस्ट मेरा 1 2 3 4 वाला हो, लेकिन जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो। अब जैसे मैं इतना सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो जैसा मुझे लिस्ट दिया था एज इट इज मुझे मिल गया। आपकी बारी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 11 से हुआ है, फाइन। सो आई होप जो कोड में कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने टाइप पढ़ा था, हमने अब की बार क्या देख लिया, स्टार्ट, है ना। अब इसमें कुछ चीज और बताता हूँ। मान लीजिए टाइप में यहाँ पे है स्मॉल ए, टाइप में है स्मॉल ए, और स्टार्ट में भी कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसका जो सीक्वेंस वो चेंज हो गया, ABCD में आ गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल ए से ना स्टार्ट हो, ये किससे स्टार्ट हो, स्मॉल सी से। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टार्ट है ना, इसके अंदर मैं दे देता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, 3 से। 3 का मतलब सी। अब जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक है जिसको आप समझ लो। हमारे केस में तो यहाँ पे नंबर था और हमको उसको कहाँ से स्टार्ट करना था, 11 से। जैसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारा काम
हो जाएगा। लेट मी जस्ट ट्राई इट। यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हमारा काम हो गया। फाइन। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये वाला भी लिस्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एक लास्ट है लिस्ट, जिसके बाद मैं इस वीडियो को कवर मतलब ओवर करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो आप सब जान गए, ये एक पैराग्राफ है, ये एक लिस्ट है, फिर उसके बाद ये दूसरी लिस्ट है, और फिर उसके बाद ये तीसरी लिस्ट है। ध्यान से देखिए, ये पहली लिस्ट है 1 2 3, फिर उसी के जस्ट बाद एक और लिस्ट है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11, और फिर 12, फिर उसके बाद एक और लिस्ट है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21, और फिर 22। ये देखते हैं इस लिस्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको अचीव करेंगे। देखिए मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ का नाम क्या होगा, इस पैराग्राफ का नाम होगा वेब डिजाइनिंग कोर्सेज, है ना, वेब डिजाइनिंग कोर्सेज, वेब डिजाइनिंग कोर्सेज। फाइन, मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। अब जो मुझे लिस्ट बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, ओएल। ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं सबसे पहले ये वाली लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब पहली वाली जो लिस्ट है, इसके अंदर कितने आइटम है, पहली वाली लिस्ट के अंदर 3 आइटम है ना। जो पहला आइटम है वो क्या है, HTML। जो दूसरा आइटम है वो क्या है, CSS। जो तीसरा आइटम है वो क्या है, बूटस्ट्रैप। तीसरा आइटम आपका क्या है, बूटस्ट्रैप। अभी के लिए अगर मैं इसको सेव करूं, वेब पेज पे आके इसको अगर दिखाऊं, तो मैंने अभी तक का इतना लिस्ट बनाया। ये पैराग्राफ है, और पहली लिस्ट के अंदर 3 आइटम है, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। अब हमें पता है OL के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, लेकिन हमको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमको कहाँ से इसको स्टार्ट करना था, 1 2 और 3, और वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो पहली लिस्ट हमने बना ली। अब बारी है सेकंड लिस्ट की, इस सेकंड वाले लिस्ट की। जो सेकंड वाला लिस्ट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से, और इसके अंदर कितने आइटम है, 2 आइटम है। करते हैं। अब जब हमने इस लिस्ट को क्लोज कर लिया, जब हमने इस लिस्ट को क्लोज कर लिया, तो हम दोबारा से एक और लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। हम दोबारा से क्या बनाएंगे, एक और लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम होंगे, इस लिस्ट के अंदर 2 आइटम होंगे। पहला आइटम होगा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, और जो दूसरा आइटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, जे क्वेरी। दूसरा आइटम क्या होगा, जे क्वेरी। एक लिस्ट ये हो गया, मैं दूसरा लिस्ट बना रहा हूँ। अभी जो दूसरा वाला लिस्ट है किस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। मैं दे देता हूँ। अब मुझे पता है कि इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होता है, एक होता है टाइप, एक होता है स्टार्ट, ठीक है। टाइप में बाय डिफॉल्ट आप दो चाहे ना दो, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1। मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 11 से। अब जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मेरा लिस्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। 1 2 3, उसके बाद क्या आ गया, 11, और फिर क्या है, 12। राइट। अब मैं इसको करके बता रहा हूँ ताकि मैं गलती बता पाऊँ कि जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं। अब मैं इस तीसरी लिस्ट को बनाता हूँ, है ना। तीसरी लिस्ट को बनाते हैं, इसके लिए मैं एक बार और OL लगाऊंगा, ठीक है। इस OL के अंदर कितने एलिमेंट है, इस OL के अंदर 2 एलिमेंट है, तो एक LI ये हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, एक LI ये हो जाएगा। इस LI के अंदर क्या आएगा, माई SQL, ठीक है। ये पहला लिस्ट आइटम हो गया। अब इसी के बाद एक दूसरा लिस्ट आइटम आएगा, है ना। दूसरा लिस्ट आइटम क्या आएगा, PHP। अब ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21। तो मैं जो तीसरा वाला लिस्ट है ना, इसको कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा 21 से। जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, वो, ठीक है। लिस्ट तो हमने बना दी, लेकिन ध्यान से देखिए कई लोग यही गलती करते हैं, है ना। वो इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि ये 3 लिस्ट है, 1 2 3, तो 3 बार लिस्ट बना देंगे और फिर अलग अलग टाइप और स्टार्ट दे देंगे, उनका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो लिस्ट है और ये जो लिस्ट हमको आउटपुट मिला है, दोनों में काफी डिफरेंस है। पहली लिस्ट के बाद स्पेस, दूसरी लिस्ट के बाद स्पेस, फिर तीसरी लिस्ट। अगर मैं इस स्पेस को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, ध्यान से देखिए स्टेप। मैं इसको दोबारा से कोड को सही कर रहा हूं, दोबारा से मैं इस कोड को थोड़ा सही कर रहा हूं, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही OL टैग लगाया है, ठीक है। जहां पे पहला लिस्ट आइटम HTML, दूसरा CSS, तीसरा बूटस्ट्रैप। तीसरा वाला जो है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टार्ट में, मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, 11। स्टार्ट में क्या लिख दे रहा हूँ, 11। ट्राई करते हैं क्या इससे अचीव हो रहा है। जैसे रिफ्रेश किया, क्या यहाँ पे 11 आया, नहीं आया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो 11 से,
तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है वैल्यू। मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से पहले मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू, और मैंने वैल्यू में क्या दे दिया, 11। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। इसके बाद वाले की क्या हो जाएगी, 12। मैं दिखाता हूँ इसका प्रूफ। मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, जावास्क्रिप्ट की वैल्यू क्या होगी, 11, उसके बाद वाले का 12। फाइन। अब जो माई एसक्यूएल है उसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 21। तो मुझे पता है मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, वैल्यू। तो ये जो माई एसक्यूएल है ना, इसमें मैं लिख दूंगा वैल्यू, और इसकी वैल्यू मैं कहां से स्टार्ट कर दूंगा, 21 से। अब जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, मेरा जो लिस्ट दिया था मैंने उसको रेडी कर लिया है। तो ये है आपका सही अप्रोच, ये अप्रोच गलत है। ये तीनों अलग अलग लिस्ट नहीं, ये तीनों एक लिस्ट है। ये तीनों क्या है, एक लिस्ट है। कई लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में, अलग अलग लिस्ट बना के चले जाते हैं, तो वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं उनके ज्यादा नंबर पाने के। ये कितनी लिस्ट है, एक लिस्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट सबसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइन, और ये इसका कोड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने सारे बेसिक कवर कर लिए हैं। अब अगला वीडियो, एक लास्ट वीडियो आएगा इस लिस्ट के ऊपर, जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे नेस्टेड लिस्ट के ऊपर, और फिर लिस्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग खत्म कर देंगे। फाइन, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।